दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं परमाणु ऊर्जा विभाग रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th साथ ही आईटी अगर आप पास हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है वो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों वो 6 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म की जो लास्ट डेट है 30 अक्टूबर नहीं 30 सितंबर तक रखी गई है। यानी कि 30 सितंबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो पदों की बात है तो 120 इसमें टोटल पद रखे गए हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी मांगा है अगर आप कंप्लीट रखते हैं तो आप लोग ये फॉर्म जरूर अप्लाई कर लीजिए। बाकी क्राइटेरिया इसमें जैसे कि एज लिमिट क्या मांगी गई है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, साथ ही इसमें जो क्वालिफिकेशन वाइज पोस्ट कितनी है और इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। विज्ञापन भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में जो कि है। विज्ञापन ये संख्या दी गई है और इसके लिए ट्रेड अप्रेंटिस योजना के द्वारा दोस्तों अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षित नियुक्ति हेतु यह पद जो है वो जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विज्ञापन विवरण में क्या क्या दिए गए वो हम देख लेते हैं। तो राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 और प्रशिक्षुता नियम 1992 मौजूदा प्रावधानों के तहत 120 ट्रेड प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बैच के प्रारंभ होने की तिथि 9 जनवरी 2025 है, यानी कि 9 जनवरी से आपका जो है बैच स्टार्ट होगा और इसमें दोस्तों आपका जो 1 वर्ष तक रहेगा। फिर दोस्तों इसमें RRCAT में ट्रेड प्रशिक्षुता योजना राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना का एक हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की बात की जाती है तो इसमें 6 सितंबर से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 30 सितंबर तक इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट रहेगा। 30 सितंबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे दिया गया ST SC वगैरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। इनको आरक्षण की जो प्रावधान है वो दिया जाएगा। देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो आय सीमा की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आय सीमा दी गई है तो जनरल कैटेगरी के लिए सबसे पहले है तो 9/1/2001 से 9/1/2007 के बीच होना चाहिए, यानी कि आपकी जो मिनिमम एज है 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है इसमें 24 यानी 24 साल होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों इसमें जो ST SC कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की एज में छूट और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की जो एज में छूट दी जाती है वो भी दी जाएगी। वजीफा यानी आपकी सैलरी या स्टीपेंड जिसको बोलते हैं, आपको कितना तो 11,600 रुपये पर मंथ आपको इसमें दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका आपको ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पंजीकरण इच्छुक जो है वो www.apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से ही आपको पंजीकरण करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ से सीधे सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। पंजीकृत होना चाहिए या प्रशिक्षुता पर सूचना के आदान प्रदान के लिए केंद्र सरकार की एक आधिकारिक वेबसाइट है, तो आपका सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है प्रशिक्षुओं की संख्या सहित ट्रेड नीचे दिए गए हैं। इसमें बाकी डिटेल नीचे दिए गया है किस ट्रेड से कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो रखी गई है वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक की। इसमें 4 पोस्ट है। इसमें दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन ITI उत्तीर्ण होना चाहिए, वो भी बिल्डर ट्रेड से, ठीक है। फिर फिटर के लिए पोस्ट है, इसमें टोटल पदों की संख्या 22 है, जिसमें आपके पास ITI पोस्ट है। फिर टर्नर है, टर्नर के लिए 6 पोस्ट है, इसमें भी आपका टर्नर से ITI होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो अगली पोस्ट है वो है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से, इसमें ITI आपके पास ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से होना चाहिए। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग से, इसमें 4 पोस्ट है, इसके लिए आपके पास ITI रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग से होनी चाहिए। फिर अगली जो पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की, इसमें 10 पोस्ट है, इसमें इलेक्ट्रीशियन से आपके पास ITI होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें हम अगली पोस्ट देख लेते हैं। तो अगली जो पोस्ट रखी गई वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण से, इसमें आपके पास इसी ट्रेड से इसी में इसमें आपके पास इसी ट्रेड से ITI होना चाहिए। इसमें टोटल पदों की संख्या 18 रखी गई है, ठीक है दोस्तों। फिर अगली जो पोस्ट है वो है उपकरण मैकेनिक की, इसमें 2 पोस्ट है, इसमें उपकरण मैकेनिक से ITI हो। इलेक्ट्रो प्लेटर है अगली पोस्ट, इसमें 3 पोस्ट रखी गई, इलेक्ट्रो प्लेटर से आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोपा की अगली पोस्ट है, इसमें 6 पोस्ट है, कोपा से आपके पास ITI होना चाहिए। फिर अगली जो पोस्ट है प्लम्बर है, प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट है, प्लम्बर से इसमें प्लम्बर ट्रेड से आपके पास ITI, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम अगली जो पोस्ट है वो है सर्वेक्षक की। इसके लिए सर्वेक्षक पोस्ट जो है 2 पोस्ट इसमें रखी गई है। इसके लिए आपके पास सर्वेक्षक से ITI सर्वेक्षक ट्रेड से आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर राजमिस्त्री की 1 पोस्ट, बढ़ई के लिए 1 पोस्ट और इसमें सचिवी सहायक के लिए 18 पोस्ट है। इसमें दोस्तों स्टेनोग्राफर और सचिवी सहायक अंग्रेजी सचिवी अभ्यास होना चाहिए। इसके लिए आपके पास इसका सचिवी सहायक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर अगली जो पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन सिविल है, इसमें 1 पोस्ट है। फिर दोस्तों इसमें हम अगली जो पोस्ट देख लेते हैं मैकेनिक मोटर वाहन मैकेनिक डीजल मैकेनिक से, तो इसके लिए ITI आपके पास होना चाहिए। 1 पोस्ट इसमें भी रखी है कि बागवानी सहायक के लिए 1 पोस्ट है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली रखरखाव के लिए एक पोस्ट रखी गई है। पंप ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट, डिजिटल फोटोग्राफर के लिए भी एक पोस्ट इसमें रखी गई है। और दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्किंग तकनीशियन के लिए भी एक पोस्ट रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क तकनीशियन में आपके पास ITI होना चाहिए। टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 120 इसमें पद रखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो हम देख लेते हैं, आपको आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ दिया गया है उम्मीदवारों को NAPS अप्रेंटिसशिप पोर्टल जो कि www.apprenticeshippindia.gov.in के माध्यम से आपको, उसके बाद दोस्तों खुद को पंजीकरण करने के बाद उम्मीदवारों को अपना आधार नंबर सहित सभी डेटा सही ढंग से भरना होगा। उम्मीदवारों को पंजीकरण करते समय अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर निम्नलिखित मूल दस्तावेज आपको जो स्कैन करके लगाने हैं वो हम आपको यहाँ नीचे दिए गए हैं, बता देते हैं क्या क्या आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपने लगाने हैं। सबसे पहले जन्मतिथि प्रमाण पत्र यानी आप क्लास 10th की मार्कशीट आपको स्कैन करके लगानी है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में 10th कक्षा की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। फिर तकनीकी योग्यता में आपकी ITI के जो प्रमाण पत्र हैं सारे उनको स्कैन करके लगाना है। फिर आपकी एक फोटोग्राफ होनी चाहिए। विकलांगता से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। हस्ताक्षर आपकी यानी सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे दिए गए हैं कि उम्मीदवारों को NAPS अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद आपको क्या करना है कि RRCAT अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। ठीक है। फिर दोस्तों RRCAT अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। RRCAT अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए NAPS अप्रेंटिसशिप पोर्टल द्वारा जारी पंजीकरण संख्या जो है वो अनिवार्य रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले NAPS में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको RRCAT के द्वारा अपना फॉर्म अप्लाई करना है, तभी आपका इसमें फॉर्म अप्लाई होगा। दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थियों को प्रत्येक दस्तावेज के लिए 300 KB फाइल की आकार यानी आपकी जो फाइल है जैसे कि मार्कशीट वगैरह है तो इनकी जो साइज है वो 300 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। JPG या PDF फाइल में किसी भी रूप में आपको स्कैन करके सबसे पहले अपनी ये बना के रख लेना है। उसके बाद सभी को यहाँ स्कैन करके अटैच करना है। सबसे पहले जन्मतिथि प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, फिर ITI की मार्कशीट और राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र यानी NCVT SCVT है तो उसका सर्टिफिकेट हो। फिर आधार कार्ड आपको स्कैन करके लगाना है, पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो होनी चाहिए। ठीक है। हस्ताक्षर आपके यानी सिग्नेचर हो। जाति प्रमाण पत्र अगर आप OBC ST SC या EWS कैंडिडेट हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर विकलांगता से प्रमाण अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म तो उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे अभ्यर्थी को अपना पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक व अन्य विवरण भरना आवश्यक रहेगा। फिर दोस्तों इसके बाद इसमें आगे दिए गए उम्मीदवारों को तुरंत अपने आधार कार्ड पर पते पर पुलिस सत्यापन यानी कि आपको इसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। प्रशिक्षुता योजना में शामिल होने के लिए रिपोर्टिंग की तारीख पर इसकी आवश्यकता होगी, यानी जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिपोर्टिंग होगी, उस दिन आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको डॉक्यूमेंट अपना पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना अनिवार्य रहेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे पोर्टल पर आवेदन के अंतिम रूप से जमा होने के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में किसी भी विशेष रूप में परिवर्तन सुधार के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग को सही से अपना अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि एक बार अगर आप सारा चीज़ भर के सबमिट कर देते हैं तो आप इसमें एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे दिया है कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है कि आवेदन पत्र तैयार किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सॉफ्ट कॉपी को सेव कर लें और सिस्टम द्वारा तैयार किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेकर भविष्य के संदर्भ के लिए तैयार रखें। आपको जो सबमिट कर देंगे फॉर्म तो उसका प्रिंट आउट आपको लेके रख लेना है। फिर अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के दौरान आवेदन पत्र का प्रिंट आउट साथ लाना आवश्यक है, यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके सारे डॉक्यूमेंट जब लेके जाएंगे तो उसके साथ इसका जो प्रिंट आउट है इसको भी लेके जाना है। फिर गलत अधूरे ऑनलाइन आवेदनों को तुरंत अस्वीकार यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें हम चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो आवेदनों को निम्नलिखित रूप में छांटा जाएगा। तो यहाँ बताया गया किस प्रकार से आपका जो है इसमें मेरिट आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ देखिए नीचे दिया गया है मेरिट सूची ITI में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 1/3 और 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को 2/3 के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी आपकी जो मेरिट सूची बनेगी दोस्तों वो ITI में जितने भी आपने प्राप्त किए हैं अंक उसका 1/3 मार्क्स लेंगे और 10th क्लास में जितने आपके मार्क्स हैं उसका 2/3 यानी कि 2/3 मार्क्स लेके उसको ऐड करके फिर दोस्तों योग को दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा। बराबरी की स्थिति में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले को उम्मीदवारों को उच्च रैंक दी जाएगी। यानी कि अगर दो कैंडिडेट के सेम नंबर आ जाते हैं तो इसमें 10वीं कक्षा की बोर्ड में जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों मेरिट सूची जो है 14 अक्टूबर 2024 को जारी कर दी जाएगी। RRCAT अप्रेंटिसशिप पोर्टल प्रदर्शित की जाएगी। इसी पोर्टल पर जो है मेरिट सूची वो जारी कर दी जाएगी। फिर दोस्तों इसमें आगे है मेरिट सूची में आने वाले उम्मीदवारों को 19/24 को या उससे पहले पुष्टि करनी होगी कि वे अप्रेंटिसशिप में शामिल होने के इच्छुक हैं।
पुष्ट के लिए एक लिंक ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने लॉगिन और पासवर्ड का रिकॉर्ड कर रखेंगे, क्योंकि पुष्ट के लिए इनकी आवश्यकता होगी। यानी जब आपको लिंक दिया जाएगा तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा उसी के माध्यम से आपको ये लिंक खोलना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है कि उम्मीदवार नियमित रूप से RRCAT अप्रेंटिसशिप पोर्टल और अपने ईमेल की जांच करेंगे। यानी आप लोग को इसमें चेक करते रहना है इसका कब लिंक आ जाए। इसके लिए सभी उम्मीदवारों को RRCAT में ट्रेड अप्रेंटिसशिप योजना में शामिल होने की पुष्टि करते हैं उन्हें तुरंत अपने आधार कार्ड पर उल्लेखित पते का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यह कार्यक्रम शामिल होने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज रहेगा। यानी कि जब आप लोग वेरिफिकेशन होगा तो इसके लिए अनिवार्य दस्तावेज है। अगर आप लोग ये दस्तावेज नहीं ले जाते हैं तो हो सकता है आपको मिले, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब मेरिट लिस्ट लास्ट जो जारी की जाएगी तो पहला स्लॉट है वो 2/12/2024 से 7/12/2024 तक रहेगा, 6 दिन। फिर दूसरा स्लॉट जो रहेगा वो 6 जनवरी से 8 जनवरी 2025 तक रहेगा, 3 दिन के लिए। उसका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, उसमें यहाँ पास ये दिए गए दस्तावेज सत्यापन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो सबसे पहले 10th क्लास की आपकी मार्कशीट होना चाहिए, अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों चीज, ITI मार्कशीट और राष्ट्रीय व्यापार यानी NCVT SCVT सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यदि आप OBC ST SC से हैं तो, फिर विकलांगता से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो विकलांगता का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड पर अंकित पते पर पुलिस का सत्यापन प्रमाण पत्र होना चाहिए, बचत बैंक खाता संख्या पासबुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे दिया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता पोर्टल पंजीकरण, जो कि इसमें पंजीकरण करेंगे, रजिस्ट्रेशन जो करेंगे तो इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका जो प्रिंट आउट आपको निकाल के हमने बोला है रखने के लिए, उसको भी लेके जाना है। उसके बाद आगे ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी चाहिए आपको। फिर उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वस्थ सत्यापित फोटो कॉपी होनी चाहिए, सभी की एक एक प्रति फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, साथ ही 2 नवीनतम पासपोर्ट की फोटो आपके पास होना चाहिए। इतना सारा डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन के टाइम रहेगा, तो ये सारा चीज़ आपको लेके जाना है। और दोस्तों इसके बाद इसमें बाकी चीज़ें दी गई हैं, तो इस प्रकार से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो फुल नोटिफिकेशन है हमने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी ओनली, जो कि जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ ऑलरेडी डाल दिया है और वहीं आपको वहीं से डायरेक्ट फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। हम ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो का लिंक और साथ ही जो भी जानकारियाँ, एडमिट कार्ड है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नए नोटिफिकेशन है और बाकी चीज़ें वो सारी चीज़ें हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर्म अप्लाई करने में तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, तो हम आप लोग को वहीं उसका रिप्लाई दे देंगे। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।